जय श्री कृष्ण। ब्रज पर घन घमंड करि आए, अति अपमान विचारि आपनु। कोपि सुरेश पठाए, दमकत दुसह दुसह। दसहु दिस दामिन भयो तम गगन गंभीर। गरजत घोर बारिधर धावत प्रेरित प्रबल समीर। बार बार पविपात उपल घन बरसत बूंद विशाल। शीत सभीत पुकारत आरत गोसुत गोपी ग्वाल। राखहु राखहु राम कान्ह यहीं अवसर, दुसह दशा भई आई। नंद विरोध कियो सुरपति सो तुमरो, तुम रोई बल पाई। सुनि हंस उठ्यो नंद को नाहर, लियो कर कुधर उठाई। तुलसीदास मघवा अपनी सो, कर गयो गर्व गवाई। ब्रज गर्व के साथ नष्ट करने की धमकी के रूप में घोर गर्जना करते हुए बादल छा गए। देवराज इंद्र ने यज्ञ बंद कर दिए जाने पर अपना अत्यंत अपमान समझकर इनको क्रोध करके भेजा था। दसों दिशाओं में दुसह बिजली चमकने लगी। आकाश में घोर अंधकार छा गया। बादल भयंकर गर्जना करने लगे और प्रबल पवन से प्रेरित होकर इधर उधर दौड़ने लगे। बार बार बिजली गिरने लगी। बादल ओले तथा बड़ी बड़ी भयावनी बूंदें बरसाने लगे। गवे बछड़े या गोप बालक गोपियां तथा ग्वाले सर्दी से भयभीत होकर आर्त पुकार करने लगे। ओ बलराम, अरे श्री कृष्ण, रक्षा करो, इस समय हम पर असह्य विपत्ति आ पड़ी है। नंद बाबा ने जो देवराज इंद्र का विरोध किया था वह तुम्हारे ही बल पर किया था। इस आर्त पुकार को सुनकर नंद का सिर हंसा। वो उठकर खड़ा हो गया और उसने एक ही हाथ से पहाड़ को उठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्र अपनी सी करके अपने बलबूते का असफल परिचय देकर सारा गर्व खोकर लौट गया। टेरी कान गोवर्धन चढ़ गैया, मत मत पियो बारी चारिक में। भूख न जाति अघात न घैया, शैल शिखर चढ़ चितय चकित चित। अति हित बचन कहो बल भैया, बांध लकुट पट फेट भेरी बुलाई। सुन कल बेन धेन धुक धैया, धेन धुक धैया। कृष्ण बलदाऊ दिखियत दूरी ते, आवत झांक पठाई मेरी मैया। किलक सखा सब नाचत मोर ज्यों, कूदत कपि कुरंग की नैया। खेलत खात परस्पर डहकत, छीनत कहत करत रोग दैया। तुलसी बाल केल सुख निरखत, बरसत सुमन सहत सुरसैया। एक बार श्याम सुंदर दाऊ भैया और अपने सखाओं के साथ गौ चराने वन में गए हुए थे। घर में छाक आने में देर हो गई। भूख बहुत लगी थी। बाल स्वभाव से सोचा कि जैसे दही मतने से मक्खन निकलता है वैसे ही जल बिलोने से भी निकल जाएगा। बार बार पानी को मथ मथ कर उसको झाग सहित पीने लगे, पर उससे ना तो भूख मिटी ना पेट भरा। तब मन में आया कि गायों को बुलाकर उनके थनों में मुंह लगाकर दूध पिए। इसी उद्देश्य से गायों को पुकारने लगे। कन्हैया ने गोवर्धन पर चढ़कर गायों को पुकारा और बोले कि पानी को मथ मथ कर 3-4 बार पी लिया, पर भूख नहीं मिटी। गायों के थन में मुंह लगाकर दूध पीने की भांति घाया भी नहीं, पेट भी नहीं भरा। जब गाय नहीं आई तब कन्हैया पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और चकित चित्त होकर इधर उधर देखने लगे, गायें क्यों नहीं आई। इतने में बलदाऊ भैया ने बड़े हित की बात कही कि बंसी बजाओ तो गायें आ जाएंगी। यह सुनकर कन्हैया ने छड़ी के सिरे में पीताम्बर बांधकर उसे घुमाते हुए वंशी धुनी करके गायों को फिर बुलाया। वंशी की मनोहर धुनी को सुनकर गायें बड़े वेग से दौड़ी आई। इतने में ही दूर से देखकर बोले, देख देख
बलदाऊ भैया, मेरी मैया की भेजी हुई छाक दूर से आती हुई दिखाई देती है। सुनते ही सब सखा किलक किलक कर मोर की तरह नाचने लगे और बंदर की भांति, हिरन की भांति कूदने लगे। छाक आ पहुंची तब खेलते हुए उसे खाने लगे, एक दूसरे को ललचाने लगे, परस्पर छीना झपटी करने लगे, कहने सुनने लगे और बेईमानी करने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि श्री कृष्ण श्री बाल कृष्ण की बाल के लिए आनंद देख कर देवता अपने स्वामी इंद्र के साथ पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।